नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ लाइव पर सुकरौली ब्लॉक के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख रंजना पासवान जी के पति सह प्रतिनिधि महेंद्र पासवान जी बने हुए हैं। 2024 के चुनाव पर हम इनसे चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ साथ जो है इनके विकास कार्यों पर भी चर्चा करेंगे कि सुकरौली को बेहतर बनाने में इनका क्या योगदान रहा और अपने नेतृत्व में इन्होंने कौन कौन से विकास कार्यों को सुकरौली ब्लॉक के धरातल पर उतारा है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आपका भी स्वागत है सुकरौली ब्लॉक की तरफ से। सर, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि जनता जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य के कार्यों के बारे में जानती है, क्षेत्र पंचायत सदस्य को समझती है, लेकिन अगर हम एक ब्लॉक प्रमुख की बात करते हैं तो वहाँ पर जनता कहती है कि नहीं, सभी लोग सभी क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख के अंडर में कार्य करते हैं। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है और ब्लॉक प्रमुख के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? ब्लॉक प्रमुख के अंदर क्षेत्र पंचायत का बहुत से विकास कार्य आते हैं, जैसे नाली, सड़क, बिजली से संबंधित इस समय हमारी सरकार का योजना है, जैसे अमृत सरोवर हुआ, खेल मैदान हुआ, ये सब प्रथम वरीयता में सुकरौली ब्लॉक के प्रमुख के पद पे जब से हम लोग आसीन हैं, हर काम प्रथम वरीयता के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं गांव में। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि सड़क और नाली की क्या स्थिति है सुकरौली ब्लॉक के अंतर्गत? पहले की अपेक्षा बहुत सुंदर है। जो पिछले सरकार में जर्जर सड़क, जर्जर नाली थी, वो इस सरकार में 80-90% हर गांव में सड़क और नाली का काम बढ़िया से बढ़िया करा दिया गया है। जो शेष है वो भी हम लोग लगे हुए हैं, हर गांव का विकास करने के लिए तैयार हैं हम लोग। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है कि स्वच्छता को लेकर, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ग्राम सभा स्तर पर सबसे ज़्यादा पहल कर रही है। तो एक प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते स्वच्छता पर आपकी क्या पहल रही है सुकरौली में? स्वच्छता पे प्रथम वरीयता क्रम में हम लोग स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं भाई। साफ़ सफाई हर तरफ, जैसे मान लीजिए स्कूल हुआ और आंगनबाड़ी केंद्र हुआ, जहाँ जहाँ पर सरकारी संस्था हमारे, जैसे यहीं पे सरकारी अस्पताल है, उस पे हम लोग सभी अपने कर्मचारी के साथ और अपने खुद देख रेख में सौर सफाई का ध्यान हम लोग दे रहे हैं सरकार के मंशा के हिसाब से। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि सभी ग्राम सभाओं में, आपके तो अंडर में बहुत सारे ग्राम सभा आते होंगे, सभी ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में आरआरसी सेंटर का निर्माण करवाया जा रहा है कचरा प्रबंधन इकाई के लिए। तो क्या आरआरसी सेंटर जो है ग्राम सभा स्तर पर जरूरी है और आरआरसी सेंटर जो है ग्राम सभा स्तर पर बनना चाहिए? भाई, सरकार का मंशा है और गांव में जहां जहां ये प्रोजेक्ट लगा है वो प्रोजेक्ट अच्छा से लागू हुआ है। अब कहां तक ये सफल होता है, अब देखने वाली बात यह है कि मान लीजिए सरकार के मंशा के हिसाब से अभी तत्काल 6 महीना पूर्व से ये सब हो रहा है। आगे इसका क्या क्षमता रहेगी, अब देखकर गांव वाले लोग से और चाहे अपने देखकर हम लोग साल भर के बाद ही इसके डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपने उन तमाम विकास कार्यों के बारे में दर्शा रहे जिसको आपने सुकरौली ब्लॉक के धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। लेकिन आप सुकरौली के उन तमाम ग्राम सभाओं में जाते होंगे, घूमते होंगे, देखते होंगे, सुकरौली ब्लॉक के अंतर्गत ऐसा कौन सा काम अधूरा आपको दिख रहा है जो आगे आप पूरा करने वाले हैं और अगले सत्र में उसको आप सुकरौली के धरातल पर उतारने वाले हैं? अगले वर्ष में यही सब काम जो अधूरा जिस गांव में है, मान लीजिए 66 गांव सभा मेरे अंदर आता है, जहां तक अभी 2-4 गांव में हम लोग काम नहीं दे पाए हैं। जैसे मान लीजिए क्षमता के अनुसार कोई भी काम प्रमुख करा सकते हैं, लेकिन जहां हो गया है और जहां बाकी है, जो बाकी है उसी को प्रथम वरीयता में अगले वर्ष में, चाहे इस समय जो बजट आएगा उसमें हम लोग कराएंगे। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है कि आने वाले विकास कार्यों को और अपने किए गए विकास कार्यों को आप जनता के समक्ष दर्शा रहे। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके ब्लॉक और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और विकास कार्यों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? और जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, जनता जानती भी है, एक बार और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। जो इस देश के लिए मोदी जी कर चुके हैं और करेंगे, दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता है।
सर, आप योगी जी और मोदी जी की बातें कर रहे हैं तो 2024 के चुनाव पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें कुशीनगर का क्या स्थिति रहेगा? कुशीनगर का प्रथम, अब चाहे प्रथम कहिए या अगला आने वाला हमारा सांसद जो रहेगा वो भाजपा ही का होगा और मोदी जी का ही कृपा हमेशा इस कुशीनगर के लिए होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का मान लीजिए शिलान्यास मोदी जी किए हैं, हमारे कुशीनगर में कृषि विद्यालय देकर ये महत्वपूर्ण काम योगी जी और मोदी जी किए हैं। आने वाले भविष्य में जब मान लीजिए और भी कोई बड़ा काम होगा तो मोदी जी और हमारे योगी जी इस जिले के लिए करेंगे।